हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्र जो है उसको डिस्कस करेंगे। और आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर किए गए हैं और यहाँ से आप क्विक थोरो रिविज़न कर सकते हो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हो। इसमें हम जो पेपर है उसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। सो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ठोस द्रव और गैस पदार्थ के बीच समानता यह है कि वो क्या करते हैं, वो स्थान घेरते हैं, द्रव्यमान भी होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, हम जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप अच्छे से तैयारी कर चुके हो तो आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता। तो जो वीक एरिया है आप उस पर अभी भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम कल जो है इवनिंग में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जब 20 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1000 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती। यह अवलोकन इंगित करता है कि उनके बीच में क्या है, पानी के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण है वो उसमें समावेशित हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्रव गैस एरोसोल नहीं है। तो गैस एरोसोल कौन सा नहीं है, देखो कुहासा, बादल, कोहरा, ये तीनों गैस एरोसोल है, लेकिन धुआं जो है वो गैस एरोसोल नहीं है। धुआं क्या है, यहाँ पे ठोस है। नेक्स्ट देखिए, NO2CO3 में मौजूद आयन तो Na+ बनेगा और CO3 2- बन जाएगा। ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 6 ग्राम कार्बन को 16 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। यदि 6 ग्राम कार्बन को 30 में जलाया जाएगा तो क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा जो हम करके देख लेते हैं। CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की गई है। कार्बन यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 32 है। ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे 6:16, 3:8 की रेशियो आ गई, यानी 3 ग्राम कार्बन वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, बर्न करेगा। ये फिक्स रेशियो आ गई हमारी 3:8 की। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि 6 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 22 ग्राम मिलता है। यदि 6 ग्राम कार्बन को ही 30 ग्राम ले लिया जाए तो यानी 3 इसका मल्टीपल देखेंगे, 3 गुना 2 6 हो गया और 8 गुना 2 यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया। यानी 6 ग्राम कार्बन केवल और केवल उसकी कैपेसिटी है केवल 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलने की। उससे ज़्यादा बेशक हो तो वो नहीं जलेगा, उसको यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 22 ग्राम ही हो जाएगा। यानी चाहे 30 ग्राम हो चाहे 40 ग्राम हो, कितना भी दे दिया जाए, अगर कार्बन 6 ग्राम है तो वो केवल 16 ग्राम के साथ ही जलेगा और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा। क्लियर। नेक्स्ट, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट जो है वो गलत है, यहाँ पे बाकी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तत्व के परमाणु के M कोश में कोश में 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। M कोश है तो KLM, M में 3 है तो ऑब्वियसली ये 2 फुलफिल होंगे तो 13 जो है हो जाएगी। आंसर आपका डी रहेगा 13। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 है, राइबोसोम की भूमिका क्या है। तो बच्चों, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। कमल का तना किसकी उपस्थिति के कारण पानी में तैरता है, तो एरनकाइमा के कारण। कौन सा ग्राफ किसी वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है। ए जो है एक समान गति को दर्शाता है। देखिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, दूरी और समय के, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा एक समान गति के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये रेस्ट के लिए है, ये किसके लिए है, ये रेस्ट के लिए है। ये एक समान गति को नहीं दर्शाता, ये असमान गति को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो गति कितनी होगी। गति के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय का। एक लड़का चलती ट्रेन से सिक्का उछालता पीछे गिर जाता है, इसका मतलब है कि ट्रेन जो है त्वरित गति से चल रही है। ये आंसर हो जाएगा। वस्तु जिसमें तुलनात्मक रूप में सबसे कम जड़त्व है, तो जिसका मास कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा, उसी में जड़त्व कम होगा, तो थर्मोकोल का जो यहाँ पे कम होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान जो है किस पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। हमेशा गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। ठीक है, विषुवत वृत्त पर कम होता है, क्योंकि दूरी बढ़ जाती है ना बेटा। आप तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप फटाफट इसके आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों को चलाने में किया जाता है। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है नाभिकीय प्राप्त ऊर्जा, तो कौन सी ऊर्जा मिलती है परमाणु से, नाभिकीय ऊर्जा। संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 से 20 दिया गया है, तो यह अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आई होप आप सारे बच्चे इन सभी इस तरह के क्वेश्चन से फेमिलियर हो। तो अभिकथन और कारण में हमें इन चार में से कोई एक उत्तर देना होता है। ये आपके 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन आपको अभिकथन और कारण के देखने को मिलेंगे, यानी 1 मार्क के ही रहेंगे। तो अभिकथन दिया गया है जल की परमाणुकता जो है वो कितनी है, 3 है। तो बिल्कुल 3 है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। परमाणुकता एक अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या है। बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आंसर ए का क्या मतलब है। यहाँ पे आंसर ए का मतलब ये है बच्चों, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो हमने देखा दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है, यानी जो अभी ये अभिकथन कहा गया है इसका ये बिल्कुल सही कारण है, तो हमारा आंसर ए हो जाता है। नहीं ठीक होता कारण तो बी हो जाता है। अगर ए सत्य है आर गलत है तो सी, और ए गलत है आर सत्य है तो डी हो जाता है। तो 17वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है जाइलम एक संवन उत्तक है। ठीक है, बिल्कुल संवन उत्तक है ये, इसको संवन बंडल का ही एक जो है ये भाग पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, पौधे में खनिज और पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहने जाते हैं। बिल्कुल पहने जाते हैं। तो क्यों पहने जाते हैं, कारण देखते हैं। सुरक्षा बेल्ट हमारे शरीर पर एक बल लगाते हैं जो हमें आगे बढ़ने की गति को धीमा कर देते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप जब अभिकथन करो तो उसमें किंतु परंतु ये सब लगा के देख लिया करो कि ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में उस क्यों का कारण मिलता है तो इसका मतलब वो कारण ठीक होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभिकथन है सोयाबीन एक खरीफ फसल है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये जो खरीफ फसल होती है वो कब बोई जाती है, बारिश के दिनों में। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल रबी कहलाती है। तो ये तो गलत हो गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को खुद से बना के देखेंगे। एक प्रयोग के लिए यदि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुरंत तैयार किया गया 10% विलियन की आवश्यकता है, तो उसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल है, तो 90 मिलीलीटर जल का उपयोग करके यह विलियन कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसको आप खुद से बना के देखिएगा सारे क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय अमीबा पैरामीशियम लिख दोगे, बहुकोशिकीय मनुष्य है, जानवर हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये आ जाएगा। रक्त एक संयोजी उत्तक है। क्यों, तो बिल्कुल रक्त एक संयोजी उत्तक है क्योंकि जितने भी बॉडी के भाग हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कराना है, तो वो सारे काम किसके द्वारा होते हैं, रक्त के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक लड़का 400 ग्राम वजन की एक गेंद को जो है 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंकता है। प्रारंभिक संवेग निकालिए। संवेग क्या होता है, P = m/v। तो m दिया गया है, v दिया गया है, आप आसानी से संवेग निकाल सकते हो। ठीक है, इसके उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ से आप mgh निकाल लेंगे और इसका उच्चतम बिंदु पर इसका संवेग जो है वो निकल जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऐसी दो ध्वनि तरंगों को दर्शाने के लिए आरेख बनाइए जिनका आयाम तो समान है लेकिन आवृत्ति अलग अलग है। तो आयाम समान होना चाहिए, आवृत्ति अलग अलग होनी चाहिए। तो ये इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। ये आयाम जो है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और इतना ही ऊंचाई पर आवृत्ति कैसे आवृत्ति जो है वो अलग अलग हो, तो ये आवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आयाम क्या है, यहाँ पे ये जो ऊंचाई होती है, ये जो हाइट है मीन पोजीशन से, ये हाइट ये क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। यहाँ पे आपको बता देती हूँ बच्चों, आयाम जो है वो क्या दिखाता है, जो हमारी आवाज़ होती है वो कितनी प्रबल है, वो किससे पता लगती है, वो आयाम से पता लगती है। और आवृत्ति से हमें ध्वनि की तारत्व का पता लगता है। किसका पता लगता है, तारत्व का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में किए जाने वाले उपलब्ध 4 जल संसाधनों की सूची बनाइए। तो नहरी हैं, ट्यूबवेल हैं, ये सब आप इसमें लिख दोगे। पौधों में रसधानियों के क्या कार्य हैं, पौधे निम्नलिखित में रसधानियों के क्या कार्य हैं, पौधे हैं और अमीबा है। अमीबा में रसधानी से जो भी फूड जो है वो लिया जाता है, एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है। और पौधों में ये एक तरह से उनको रिजिडिटी देता है। ठीक है, कड़ापन देता है, दृढ़ता प्रदान करता है और संग्रहण का भी काम करता है। नेक्स्ट देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो लाइसोसोम को कोशिकांग की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 एपिथेलियल ऊतकों के नाम लिखिए, उनका स्थान बताइए। तो कोई भी 3 लिख दीजिए और उनका जो है कि आपको फंक्शन बता देना है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल उसका आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया गया है बेटा, चैप्टर मोशन वाले चैप्टर, गति वाले चैप्टर का। तो वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
एक कार 6 सेकंड में अपनी गति 80 किलोमीटर घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर घंटा कर देती है, कार का त्वरण बताइए। तो इसमें सबसे पहले तो आप किलोमीटर घंटा को मीटर जो है पर सेकंड में बदल लेंगे। 80 किलोमीटर घंटा है तो इसको आप 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और उल्टा करना होता है इसका, यानी अगर आपको जो है सेकंड्स में और मीटर में दिया गया है और किलोमीटर में करना है तो 18/5 कर देंगे। ये इसकी जो है ईजी तरीका है कन्वर्ट करने का। तो 6 सेकंड टाइम दिया गया है, त्वरण निकाल लेंगे। क्लियर, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे v-u/t। क्लियर, फाइनल जो अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, और बटे में समय है। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, लेकिन इससे पहले इसको आप कन्वर्ट कर लेना। ध्वनि के बहुल परावर्तन के 3 उपयोग लिखिए। तो बहुत ही ईजी है बच्चों, स्टेथोस्कोप में यूज़ होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से 3 उपयोग आपको इसके लिख देने हैं। सफाई के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया है। एक लड़के ने चट्टान के पास ताली बजाई और 6 सेकंड बाद, तो इसमें टाइम जो है आप 3 सेकंड टाइम ले लोगे, क्योंकि देखिए 6 सेकंड टाइम जो है वो 3 सेकंड जाने में लगा और 3 सेकंड ही वापस आने में लगा। अब ध्वनि की गति दी गई है तो आप जो है दूरी निकालनी है ना, तो दूरी निकालनी है तो टाइम जो है आप 3 सेकंड कीजिएगा, यहाँ पे 6 सेकंड मत लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की प्रतिध्वनि, यानी ध्वनि जो बार बार वापस सुनती है हमें, वो क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। उन विभिन्न वांछनीय लक्षणों की सूची बनाइए। कोई भी 3 लक्षण लिख दीजिएगा जिनसे मुर्गी पालन में भारतीय और विदेशी नस्लों का संकरण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। अमोनियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तीनों के खुद से लिख के देखिए कि आपने चैप्टर किया है अच्छे से, कि आप इनको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ठीक, तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए पदार्थ ABC के गलनांक और क्वथनांक का निरीक्षण आपको करना है। तो इसमें तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री पर ABC कैसी अवस्था में होंगे वो बताना है। तो देखिए बच्चों, अब इसका गलनांक तो माइनस में है, इसका गलनांक जो है किस में है, 196 है, यानी क्वथनांक है, यानी 30 पे तो ये क्या होगा, ये गैसियस में होगा। 30 तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया ना इसके गलनांक और क्वथनांक के अकॉर्डिंग, तो ये गैसियस अवस्था में होगा। किस में होगा, ए गैस में होगा। बी जो है 30, देखिए कहाँ पे आप कर सकते हो, 250 पे तो इसने मेल्ट होना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 700 पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो 30 पे कहाँ होगा, 30 पे डिग्री पे ये जो है सॉलिड स्टेट में होगा, यानी ठोस में होगा। क्लियर है, किस अवस्था में होगा, ये ठोस में होगा। सी पे देखिए 30 में कहाँ जाएगा, 30 -20 पे तो इसने गलना शुरू कर दिया। गलने के और उबलने के बीच की जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, वो लिक्विड स्टेट होती है, यानी ये किस में होगा, द्रव अवस्था में होगा। 30 डिग्री पे, -20 पे तो इसने मेल्ट हो गया, ये गलना शुरू हो गया। 30 डिग्री पे कहाँ होगा, ये लिक्विड अवस्था में होगा, क्योंकि 90 पे ये जो है गैस बनना शुरू हो जाएगा, क्वथनांक है ना, तो ये द्रव अवस्था में होगा। उसके बाद दी गई तालिका में उस पदार्थ का नाम बताइए जिसकी संपीडनशीलता अधिक होती है। संपीडनशीलता किसकी अधिक होती है, गैस की अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके कणों के बीच में स्थान होता है, इसीलिए उसकी संपीडनशीलता अधिक होती है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब बच्चों को ये बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। Cl17 Cl37 एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है समस्थानिक है एक दूसरे के। एटॉमिक जो इसका परमाणु क्रमांक है वो समान है और परमाणु भार जो है वो अलग अलग है। तो एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, एक दूसरे के समस्थानिक है। ये भी बच्चों आपको अभ्यास का क्वेश्चन दिया गया है, 75% है और 25% है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्लोरीन का परमाणु का नामांकित संरचना का व्यवस्था का चित्र बनाओ। 17 दिया गया है ना, 2, 8, 7। पहली कक्ष में कितने आ जाएंगे, पहले में 2 आ जाएंगे, अगले में 8 भर दो, उससे अगले में 7 भर दो। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आवेश स्थिति, आवेश और द्रव्यमान के संबंध में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच अंतर बताइए। बहुत आसान है। स्थिति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन के ऊपर 0। ठीक है, द्रव्यमान की वैल्यू भी आप लिख दीजिएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्व की संयोजकता और परमाणु प्रतीक क्या है। तो संयोजकता इसकी 1 हो जाएगी, परमाणु प्रतीक हो जाएगा Na, इसकी एल्यूमिनियम की 3 हो जाएगी संयोजकता, और Al हो जाएगा परमाणु प्रतीक। पोटाशियम का है, पोटाशियम देखिए 19 दिया गया है ना, 2, 8, 8, 1, तो इसका K हो जाएगा जो है संकेत। कैल्शियम की हो जाएगी 2 और संकेत हो जाएगा Ca। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्लास्टिड केवल पादप में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। पंखुड़ियों में
जो है कलर्ड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होता है। पंखुड़ियों में कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड होता है ना। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है जो हरा होता है। फल का गुदा में क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा यदि पौधे से क्लोरोप्लास्ट हटा दिया जाए? तो बच्चों बहुत सिंपल है भाई, क्लोरोप्लास्ट हटा दिया यानी पत्तियों से जो खाना बनाती हैं पत्तियां, उनसे जो है एक तरह से किचन से आपने क्या हटा दिया? किचन से आपने गैस हटा दी, ये मान लो। क्लियर? तो उससे क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट हटा दिया तो खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे भी मर जाएंगे और उनके ऊपर आश्रित रहने वाले जीव जंतु भी मर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। अल्पराशनदाबी विलयन किसे कहते हैं? क्या होगा? कोशिका कोष में रखेंगे तो ये खुद से आपको ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की व्याख्या करनी है, 3 महत्व बताने हैं। बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है बिल्कुल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वहां से कीजिएगा। कारण बताइए। पतले पट्टे स्ट्रेप वाले बैग की तुलना में चौड़े पट्टे वाला बैग ले जाना आसान है, कैसे? तो पतले पट्टे वाले बैग की तुलना में क्या होगा ना, उसका जो पतला, उसके ऊपर जो दबाव है, अगर चौड़ा है तो दबाव कम लगेगा, पतला है तो दबाव ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए दबाव, अगर चौड़ा पट्टा लेते हैं ना हम तो दबाव कम लगता है, हमें दर्द कम होता है। कुंद चाकू की तुलना में तेज चाकू से काटना आसान है, क्यों? तेज चाकू क्या होगा? वो शार्प होगा, शार्प होगा तो उस पर दबाव जो है वो ज़्यादा लगेगा, एरिया कम हो जाएगा ना, तो दबाव ज़्यादा लगेगा। क्लियर? देखिए, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, दबाव क्या होता है? बल बटे में जो है क्षेत्रफल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर जो एरिया है वो कम होगा तो दबाव ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एरिया कम है, दबाव ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो दबाव कम लगेगा। ये वाला रिलेशन चलता है इस तरह के क्वेश्चन में। ऊँट रेगिस्तान में आसानी से दौड़ सकता है, तो ऊँट जो है उसके पैर चौड़े होते हैं, जिससे उसके ऊपर दबाव, उसके पैरों पे उसके शरीर का दबाव जो है वो, अब एरिया, उसके पैरों का एरिया ज़्यादा है तो दबाव कम लगेगा, जिससे वो रेत में धंस नहीं पाता है, इसलिए आसानी से चल पाता है। इसके अंदर आप देखेंगे दोनों बीकर में बने मिश्रण का नाम बताना है आपको। बीकर बी में के 2 घटक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे बीकर बी जो है हमारा ये वाला है, और इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिखाई दे रहा है। टिंडल प्रभाव किस में दिखाई देता है? जो जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड, उनके अंदर दिखाई देता है। क्लियर? तो यहाँ पे मिश्रण देख लेंगे आप, इसमें पढ़ के, बहुत ही आसान सा है बच्चों। इसमें जो है विलियन बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? विलियन बन रहा है, और एक में कोलॉइड बन रहा है, कोलॉइड बन रहा है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का मार्ग बीकर बी में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके अंदर कोलॉइड है और वो आसानी से जो प्रकाश की किरणें हैं उनका विक्षेपण कर देता है। ठीक है, उनको स्कैटर कर देता है। उसके बाद है, क्या बीकर ए में बने मिश्रण से विलेय कणों को अलग किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये विलियन है, विलियन के अंदर विलायक और विलेय होता है, और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है। उसके बाद, यदि किसी कार्य प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ जो है वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, जो कि कितनी है? 800 जूल है। गतिज ऊर्जा कितनी है बच्चों? यहाँ पे 389 है। तो स्थितिज ऊर्जा निकाल देंगे, 800 में से 389 घटा देंगे तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी? जो है गतिज ये स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये न्यूमेरिकल दिया गया है, और 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। गिराने से पहले इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो mgh से निकाल लेंगे। m दे रखा है, h हाइट दे रखी है, g आपको पता ही होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकाली जा सकती है mgh से। 20 गुणा 5 गुणा में 10, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद गिराने से पहले कारकों की सूची बनाइए जिस पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। m पे करती है निर्भर, हाइट पे करती है, और उसके द्रव्यमान पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से जुड़े 3 बल्ब में ऊर्जा का रूपांतरण बताइए। बहुत ही ईजी है। इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको तीनों मांसपेशियां दिखाई गई हैं बच्चों। ये जो है आपकी हृदय पेशियां हैं, ये आपकी स्मूथ मसल्स हैं, और ये आपकी स्ट्रेप्ड मसल्स हैं। क्लियर? तीनों ही टाइप की मसल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, और आपको पहचान कर नाम लिखने हैं कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकृति की है, ये बताना है। ये हमारी ऐच्छिक होती हैं और ये दोनों हमारी अनैच्छिक हैं। मांसपेशी बी की 2 विशेषताएं, तो ये हृदय मांसपेशियां हैं,
और इनकी विशेषताएं आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि ये इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, हृदय की पेशियाँ होती हैं। इस तरह से आप इसके बारे में लिख दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गति के लिए मांसपेशियां संयोजी ऊतक की सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उस मांसपेशी की और संयोजी ऊतक का नाम बताइए। ठीक है, तो ये भी जो है इजी क्वेश्चन है। हड्डियों संयोजी ऊतक की सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, तो इसमें आपका टेंडोन आ जाएगा और वो नाम आपको लिखना देना है। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट पेपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। साथ ही आपने देख लिया किस तरह से किस क्वेश्चन में अथवा दिया गया है, यानी आपको इंटरनल चॉइस भी पेपर में इसी तरह से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको एक जो क्विक रिवीजन है यहाँ से वो आप को मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।